रुबानी टीवी के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको अनोखी और अजीबो-गरीब कंडीशंस के बारे में बताऊंगा जो कि इस दुनिया में सिर्फ कुछ लोगों को ही होती हैं, जिनके बारे में सुनकर आपको हैरत होगी। सबसे पहले बात करते हैं एक बच्चे की जो कि पत्थर में तब्दील हो रहा है। 15 साल का ये लड़का रमेश कुमारी नेपाल में रहता है। जब पैदा हुआ तो एक आम बच्चे की तरह था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसके साथ कुछ अजीब होने लगा। इसके हाथों की स्किन काले पत्थर की तरह तब्दील होने लगी। पहले तो डॉक्टर्स को लगा कि ये एक मामूली सा इन्फेक्शन है, लेकिन फिर वाज़िया हो गया कि रमेश एक इंतहाई अनोखी बीमारी का शिकार है, हार्लीक्विन इसाइटोसिस। इसमें इंसान का जिस्म एक पत्थर की तरह तब्दील होना शुरू हो जाता है और यही सब कुछ रमेश के साथ होने लगा। इसका सारा जिस्म आहिस्ता आहिस्ता पत्थर में तब्दील होता गया। रमेश की ये अनोखी कंडीशन पूरी दुनिया में मशहूर हो गई। इसके माँ बाप बेहद गरीब थे और इसका इलाज अफोर्ड नहीं कर सकते थे। डर इस बात का था कि जब इसकी चेस्ट सख्त होना शुरू हो जाएगी तो ये सांस भी नहीं ले सकेगा। लेकिन एक ब्रिटिश सिंगर जो नेपाल में कॉन्सर्ट करने आई, ये रमेश के घर भी आई और अपने कॉन्सर्ट के सारे पैसे रमेश के इलाज के लिए डोनेट कर दिए। प्रोसोपेग्नोसिया ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान को किसी का चेहरा याद नहीं रहता और इसे इंसानी शक्ल की पहचान भी नहीं होती। इसको फेस ब्लाइंडनेस भी कहते हैं, यानी इंसान अपने किसी अजीज का चेहरा भी नहीं पहचान सकता। इसको इंसान के चेहरे के अलावा कुछ और ही चीज लगती है। इसका एक इंतहाई अजीब केस था जिसमें एक आदमी को अपनी बीवी का चेहरे के बजाय एक हेड लगता था, यानी इसका चेहरा इसको एक टोपी लगता था, क्योंकि इंसानों के चेहरे की तो पहचान ही नहीं होती। इस केस में तो कई इंसान अपना चेहरा भी नहीं पहचान सकते। फेस्टिशियस डिसऑर्डर ये एक इंतहाई अजीब कंडीशन है जिसमें इंसान को बीमार होना अच्छा लगता है, बल्कि इसको बीमार होने का जुनून हो जाता है। इस कंडीशन के कई लोग खुद को जानबूझकर बीमार कर देते हैं ताकि उन्हें हॉस्पिटल जाना पड़े। ऐसे लोगों को कुछ भी नहीं होता, लेकिन वो अपनी बीमारी की एक लंबी चौड़ी कहानी बनाते हैं। ये कंडीशन ऐसे लोगों को होती है जो माजी में किसी खतरनाक बीमारी से सेहतयाब हुए हों या किसी ट्रॉमा से गुजर रहे हों और वही चीज इनके दिमाग में बैठ जाती है। बुआन ट्रॉफी दोस्तों, ये इंतहाई अजीब कंडीशन है। इसमें इंसान को लगता है कि वो एक गाय या भैंस है। ये मेंटल डिसऑर्डर है। ये बहुत कम लोगों को होता है और जो इससे गुजर रहा होता है वो इंसान 4 टांगों पर चलना पसंद करता है। ऐसा इंसान घास और पत्ते खाना शुरू हो जाता है और वो अपना वक्त गाय और भैंसों के साथ गुजारना शुरू हो जाता है। कदीम जमाने में इराक के पास एक बादशाह होता था, किंग नाबूशाबनजर। इस बादशाह के बारे में भी कहा जाता है कि ये भी इस कंडीशन से 2-4 था और बिल्कुल एक गाय की तरह बिहेव करता था। कैपग्रास डिल्यूशन ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें इंसान को ऐसा लगता है कि इसके आसपास के लोग नकली हैं, यानी फेक हैं, और इन नकली लोगों ने असली लोगों की जगह ले ली है और ये लोग इनको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ऐसे कई केसेस दुनिया में सामने आ चुके हैं, जैसा कि सितंबर 2017 में एक 24 साला इंसान ने अपनी मां को पहचानने से ही इनकार कर दिया था। ऐसे लोगों को बाकी हर चीज याद रहती है। इस कंडीशन के बारे में 1923 में फ्रांस के एक साइकेट्रिस्ट ने बताया था। इसका नाम जोसेफ कैपग्रास था। ये कंडीशन इसी के नाम पर ही रखी गई थी। जोसेफ उस वक्त एक 53 साला औरत का इलाज कर रहा था जो इसी कंडीशन कैपग्रास से गुजर रही थी, लेकिन ये भी कहा जाता है कि ऐसे लोग बहुत मुश्किल से ठीक होते हैं। आखिर में हम एक इंतहाई अजीब कंडीशन के बारे में बात करते हैं जिसको पेरिस सिंड्रोम कहते हैं। ये एक बहुत ही अजीब कंडीशन है और दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ जापान के लोगों को ही होती है। हर साल लाखों जापानीज पेरिस को विजिट करते हैं और इनमें से बहुत से लोग मायूस हो जाते हैं क्योंकि पेरिस इतना खूबसूरत नहीं है जितना ये कहते हैं। ये एक आम सी बात है, लेकिन मसला तब आता है जब खुद जापानीज बीमार होना शुरू हो जाते हैं। इनको पसीना आना शुरू हो जाता है और कुछ लोग तो बेहोश हो जाते हैं। ये एक इतना बड़ा मसला है कि फ्रांस में जापान के सफारत खाने में पेरिस सिंड्रोम से 2-4 लोगों के लिए एक हेल्पलाइन भी खोली गई है। वीडियो अच्छी लगने की सूरत में हमारे चैनल रुबानी टीवी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।